भैया पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें तो ही अच्छा है। यदि आप राष्ट्रवादी अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें। पाकिस्तानी और बाहर के चाइनीज वगैरह लोग इस वीडियो को न देखें, ये उनके लिए एक तरह का वार्निंग है, क्योंकि इसमें हम भारतीय सेना के हर उस वीर गाथा को बताएंगे जो एक हर भारतीय सुनना चाहता है। A to Z उस बातों को बताएंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त बस यही शब्द सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूं वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता है। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवक बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महावीरों ने खून से इतिहास नया। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आजादी मिली है ये इतने आसानी से आजादी नहीं मिले, वो आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। इसको दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें यह आजादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आजादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की जरूरत है। अभी हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे। हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये, हम वो, मतलब ये सब चीजों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सारे चीजों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति, धर्म, ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन हमें सच्चे मायने में आजादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। यह केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आजादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन था उसने देश ने काफी तरक्कियां भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे, उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था, लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे। दिल्ली वाले बहुत अच्छा काम किए थे। इस चीज के लिए दिल्ली वालों को सैल्यूट करते हैं कि जब देश की बात आएगी ना तो भाड़ में गया इंसानियत, अगर हमारे देश की इज्जत पे आएगी ना तो थूर देंगे ऐसे ही, तुम चाहे कितनों बड़े के देश के रहो। तो यहाँ पर दिल्ली वाले ने जो पूछा था, वो लोग राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट, भाई साहब हम लोग किसी किसी के क्या है, अंधभक्त है और किसी के अंध विरोधी है। मतलब वो कुछ करेगा हम ससुरा का विरोध करेंगे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी करेगा तो समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं है। जब देश की बात आनी चाहिए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए।
आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत के लोगों ने जो कूचा था 1967 में वो ठीक किया था कि नहीं, और कि गलवान में घुस के कूचना चाहिए कि नहीं कूचना चाहिए। हमारे हिसाब से तो मोदी जी को कहना चाहिए कि एक बार छूट दे दीजिए गलवान जाने का, सोचना कूच के आ जाएंगे लोग, एक नंबर रहेगा। 1962 से लेकर आज तक दहल रहा है दिल में, कितना देर से आग लेके रखेंगे। ज्वालामुखी जो होता है ना उसको फटना जरूरी होता है, नहीं तो एक दिन भयानक विस्फोट कर जाता है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख से लेकर हम सबको साथ खड़े रहना पड़ेगा। और बहुत हम हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद देते हैं जो चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया, तो गवर्नमेंट को इतना मनोबल मिल गया ना कि गवर्नमेंट को एकदम विश्वास हो गया कि नहीं हम अब चाइना से युद्ध भी कर देंगे ना तो पब्लिक हमारे साथ में है। ये चीज बहुत बेहतरीन है। राष्ट्र के पहले हमारा राष्ट्र होना चाहिए, पहले हमारा राष्ट्र, बाद में कुछ है हम है, पहले हम हिंदुस्तान करते हैं ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी ये कोरोना जाए, फिर से हमारा देश समृद्ध हो सके। हम अपने देश के बहादुर सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं कि इस कोरोना में भी वो लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, हमारे देश के लिए डट कर खड़े रहे थे वो लोग। ये जो हमारे भारत के फौजी हैं ये असली हीरो हैं। हमें बहुत गुस्सा लगता है जब मूवी में जो एक्टर काम करते हैं उसको लोग हीरो बोलते हैं। अरे वो हीरो नहीं है, वो एक्टर है। हाँ अच्छे एक्टर हो सकते हैं, समाज के लिए अच्छी मूवियां बनाते हैं, सही है भाई साहब, आप लोग एक्टर हैं। हीरो जो है ना ये है हीरो, असली हीरो ये है। वो लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं लोग, हीरोइन। आप बात करते हैं झांसी की रानी की, जो आप बहादुरी देखे, जब झांसी की रानी जब शहीद हो गई थी तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि जाके उनकी बॉडी को उठा सके। उनको डर लगता था कि ससुरा अगर थोड़ा भी सांसें चल रही होंगी तो छोड़ेगी नहीं। वहां पे वो औरत की शक्ल में शेरनी थी, शेरनी वहां पर। ये हमारे देश के असली हीरो हैं। लेकिन आप जो मूवी में देखते हैं ना उन्हें हीरो नहीं कहिए, वो एक्टर है। हमारे देश के लिए ये सच्चे हीरो हैं। समय समय पर हम अपनी सेना की हर एक जानकारियां आपको देते रहते हैं कि सेना कैसे हथियारों का प्रयोग करती है, किस किस चीजों का प्रयोग करते हैं, ताकि आपके अंदर राष्ट्रीय भावना आए और आप भी के अंदर एक सैनिक का जिगर हो सके। सैनिक केवल वो नहीं होता है जिसके पास हथियार हो, मेंटली भी आपको तैयार रहना पड़ेगा ताकि देश के लिए जब जरूरत पड़े तो आप आगे आ सके। हमारे सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चल सके ताकि इस देश के निर्माण में हम सब का योगदान हो। और भारत मां का जो परचम है पूरी दुनिया में ला रहा है और दुनिया याद करे, मिसाल दे कि एक देश का, कि वह देश भारत जहां हजारों किस्म की भाषाएं बोली जाती है, 10 रंग के लोग रहते हैं, हर तरह की जलवायु पाई जाती है, ऊंच नीच बड़ा जाति धर्म हर चीज है, लेकिन जब देश की बात आती है तो